अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव के जो रूल्स थे उनको बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था और उनकी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से रूल। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो रूल्स है ना वो आपकी फिंगर टिप्स होने चाहिए। अगर आप लोगों को रूल नहीं लगाना आ रहा तो ये वीडियो देखने का है फ़जूल है। सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उसके अंदर बिल्कुल चीता हो जाए ना, फिर इन वीडियोस पे आइएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाए तो फिर ये करना क्या है, मुश्किल है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव का, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। इससे पहले भी हमने कुछ एग्जांपल देखी थी, वो अलजेब्रिक फंक्शन की ही थी। अब आप बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं भाई? तो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन वो होते हैं जिसमें ऐसे वेरिएबल्स आ रहे हों, एक्स वाई। आगे जो डेरिवेटिव आपको पढ़ने पड़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें साइन कॉस ये सारे आ रहे हैं। उनके फिर अलग रूल्स हैं कुछ, वो जब ये वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे वो भी डिटेल से। उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ने होंगे, और भी बहुत सारे हैं जिनके आपको डेरिवेटिव पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, सबसे ईजी जो टॉपिक है ना हमारा डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, उससे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें वही रूल अप्लाई होंगे जो आपने इससे पहले पढ़े हैं। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, वो जो है ना बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं। अगर वो आपको समझ में नहीं आएंगे तो क्या होगा, सारा मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी लगेंगे और इसके बाद आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना, वहाँ पे भी क्या होंगे, अप्लाई हो रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स। ये हमें क्या दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, एक फंक्शन दे दिया। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, मतलब डेरिवेटिव सॉल्व करो, ये हमें बोलना है। तो सबसे पहले तो क्या कर देंगे, डेरिवेटिव क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। अप्लाइंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे हुआ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं लंबी नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना ज़्यादा। और यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये अप्लाई हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स के ऊपर, ये फंक्शन आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब देखें डेरिवेटिव क्या हो रहा है, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा आप काम कर लीजिए कि डेरिवेटिव को भी ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स प्लस रूट एक्स आ गया। और ये जो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है ना, ये बड़ा वाला, इसको हम हटा देते हैं और इसकी ये क्या लगा देते हैं, हाफ लगा देते हैं। आप पढ़ के आ गए होंगे पिछली क्लासेस में कि ये जो रेडिकल होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल के इंडेक्स होता है, यहाँ क्या होता है, रेडिकेंड होता है। तो इंडेक्स अगर कुछ भी मौजूद ना हो तो वैल्यू क्या होती है, रूट की हाफ होती है। और अगर इंडेक्स मौजूद हो, जैसे 3 मौजूद है इंडेक्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर इंडेक्स मौजूद ना हो तो क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो देखिए ये क्या बड़ा रूट था, इसके ऊपर कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2। और ये दोनों के ऊपर था इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, तो अभी दोनों के साथ है, ठीक है ना। मैंने इस रूट को हटा के इसकी वैल्यू लगा दी, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब देखें डेरिवेटिव इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, लेकिन यहाँ रूल कौन सा लग रहा है, आप इस अक्सरियत ये बोलेगी कि यहाँ पे एडिशन रूल लग रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। ये एक फंक्शन है और इसके ऊपर क्या है, पावर है। तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर को आप पहले लिख दो, उसके बाद उस फंक्शन को लिखो जो कि क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स, और उसकी एक्चुअल पावर में से 1 माइनस कर दो। उसके बाद डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का। तो फिर फंक्शन क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे ही आ गया, इज इक्वल्स टू हाफ। इसको सॉल्व कर लें आप, एक्स प्लस रूट एक्स ऐसे ही आ गया, और पावर को सॉल्व कर लीजिए, 1/2 माइनस 1, तो आंसर आएगा माइनस का 1/2। और डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के ऊपर जो कि अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, यहाँ लगेगा एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहते हैं कि दोनों के ऊपर
अलग अलग क्या कर दो, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स रूट एक्स। ठीक है बच्चों, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही नीचे उतर जाएगा इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 और ये पावर क्या माइनस में है। तो जब भी किसी भी नंबर की पावर क्या हो, माइनस में हो, या किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में हो, तो उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। और पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करने से, कि अगर वो न्यूमिनेटर में मौजूद है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, और अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसको न्यूमिनेटर के अंदर लेके आ जाओ। तो अब ये जब पूरा फंक्शन है क्या 1 से मल्टीप्लाई होगा, और पावर क्या नेगेटिव है, तो उसको क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स, और पावर क्या हो जाएगी, हाफ। अब प्लस में हो गई, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, माइनस से क्या हो गई, प्लस में हो गई। पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होता ना, लेकिन पावर क्या थी, नेगेटिव थी, तो इसको प्लस करना था, तो इसलिए मैं इसको नीचे लेके चला गया, तो पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। अगर नीचे होती और माइनस में होती तो ऊपर लिया था, तो क्या हो जाती, प्लस में हो जाती। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेटिव एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया, 1 आ गया, प्लस अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए कि ये रूट एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, तो खाली एक्स को रहने दीजिए और रूट को हटा के क्या लगा दीजिए, उसकी वैल्यू लगा दीजिए। यहाँ पे भी इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो 1/2 आएगी इस रूट की वैल्यू। ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही आ गया, ये हो गया 1/2 एक्स प्लस रूट एक्स पावर 1/2 और 1 प्लस, अब देखें यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। पावर जो है वो पहले लिख दी जाएगी 1/2, फिर लिखा जाएगा किसको, फंक्शन को, उसकी एक्चुअल पावर में से क्या कर दिया जाएगा, 1 माइनस कर दिया जाएगा, और फिर डेरिवेटिव ले लिया जाएगा उस फंक्शन का, जो कि क्या है यहाँ पे एक्स है। ठीक है बच्चों, अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही आ गया, इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस रूट एक्स पावर 1/2 आ गई, और ये हो जाएगा 1 ऐसे ही आ गया, प्लस हाफ, और 1/2 माइनस 1 सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ, पावर जो आ जाएगी ना, सॉरी माइनस 1/2 हो जाएगी, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए डेरिवेटिव क्या हो गया, इस क्वेश्चन से ख़त्म हो गया। अब सिंपल हमें क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस रूट एक्स पावर हाफ, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 1। अब देखिए ये पावर क्या माइनस है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करूँगा, इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाऊँगा, फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 2x की पावर हाफ, और 1 तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद यही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि। अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस रूट एक्स की पावर हाफ। अब देखिए ये फ्रैक्शंस हैं दोनों, तो क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, अच्छा ये जो हाफ जो है ना, डेरिवेटिव तो क्यों ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा वापसी रूट के अंदर ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा √2x। सही है ना, हाफ को चेंज कर दिया वापसी रूट के अंदर, तो इसके नीचे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो वापसी यही आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा √2x एलसीएम आ जाएगा। 1/2 को मैंने क्या कर दिया, रूट के अंदर चेंज कर दिया। अब ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से जाके, तो ये हो जाएगा √2x। अब देखिए 1/2 की अगर सिर्फ मैं रूट बना रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 1।
ठीक है भाई। थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ छोटी सी एक गलती हो गई है, वो ये हो गई है कि ये जो हमने 2x की पावर 1/2 ना, तो ये सिर्फ x के साथ था रूट, और मैंने गलती से क्या लगा दिया, 2 को भी इस रूट के अंदर लिख दिया। तो ये 2 जो है ना वो क्या आएगा, रूट से बाहर होगा, और रूट किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ x के ऊपर लगेगा। तो यहाँ थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने पास कि इस 2 को ना रूट से बाहर कर लीजिए, रूट के अंदर सिर्फ x रहेगा, तो ये 2b क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर। तो ये बन चुका था हमारे पास लास्ट टाइम। तो dy/dx आ गया इज इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√x + 1 अपॉन ये, और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ज़ा 4, ये √x ऐसे ही आ गया, और यह आ गया x + √x की पावर ½ 1/2 आ गई। अगर आप चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आंसर हो गया बिल्कुल सिंप्लीफाई। अगर एक स्टेप में और थोड़ा सा बढ़ा दूँ कि ये 2√x + 1 अपॉन 4√x, और ये हाफ को भी आप चेंज कर दें रूट के अंदर, x + √x। आप चाहें तो इस तरीके से लिख दें, चाहें तो इस तरीके से लिख दें। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रूल्स तो देखें वो वही लगे, सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, लेकिन रूट्स में जो रूल्स है ना वो तो भाई वही लग रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही ईजी हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट जो वीडियोस में मैंने अपलोड करी हैं वो देख ली होंगी और रूल्स जो हैं उनको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लिया होगा, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल छुट्टियों वाला काम है। मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस बात है। अगर जिन लोगों ने रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा उन लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल था या आसान था, और जिन्होंने नहीं समझा होगा तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ उनका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास y = x अपॉन a² + x² और होल की पावर क्या है 5/2। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा dy/dx = d/dx x अपॉन a² + x² की पावर 5/2। तो क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। तो dy/dx तो ऐसे ही आ गया नीचे। तो अब देखिए कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, जिनके रूल्स अच्छी तरीके से क्लियर होंगे उनको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे लग रहा है डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल क्या कहता है, डिवीज़न रूल ये कहता है कि आप अपने डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के अंदर लिख दो। तो ये हो जाएगा a² + x² की पावर 5/2 हमने लिख दिया डिनोमिनेटर, और उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। यही कहते हैं ना भाई डिवीज़न रूल, हमें कर लिया हमने स्क्वायर। उसके बाद बोलता है कि जो अपना डिनोमिनेटर है ना उसको ऊपर लिख दो ऐसी। तो हम लिख देते हैं भाई a² + x² की पावर 5/2, और डेरिवेटिव ले लो किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर के ऊपर क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, माइनस का साइन लगा दो, लगा दिया। और अब न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो, डेरिवेटिव ले लो आप किसका, अब डिनोमिनेटर का। तो हम डिनोमिनेटर को लिख देते हैं a² + x² की पावर 5/2। तो डिवीज़न रूल ने जो हमें कहा था हमने वो काम
कर दिया, डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही आ गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये पावर भी ऐसी आ गई। अब देखिए डेरिवेटिव इस x का क्या हो जाएगा, एक्स कट गया, 1 आ गया, माइनस ये x ऐसे ही रहा, डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर। तो जिन बच्चों के रूल्स क्लियर होंगे वो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, और जिनके रूल्स क्लियर नहीं होंगे वो बोलेंगे एडिशन रूल लगेगा। तो यहाँ जो इनके रूल्स क्लियर क्या बोलेंगे, पावर रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पावर आ रही है इस पूरे फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर को आप ऐसे लिख दो, उसके बाद फंक्शन को लिखो और उसकी एक्चुअल पावर में से क्या कर दो भाई, 1 माइनस कर दो, और डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का। फंक्शन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा ये। देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नीचे हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ठीक है बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2, 1 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही हो जाएगा ये, माइनस एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5/2 ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व कर लिया आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 माइनस 1 जब आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3/2। और अब यहाँ डेरिवेटिव इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो जो अच्छे बच्चे होंगे उनको आइडिया हो गया होगा, यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, और एडिशन रूल क्या कहता है, दोनों के ऊपर बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर के ऊपर भी, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर के ऊपर भी। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 5/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, अब डेरिवेटिव किसका लेना है, ए स्क्वायर का। तो याद रखिए यहाँ पे जो ए जो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर क्या है, ए जो है कांस्टेंट नंबर है, और एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। आप बोलेंगे 2x कैसे हुआ, तो भाई पावर रूल अप्लाई हुआ था, पावर पहले लिख दी गई, x के अंदर से 2 में से 1 माइनस कर दिया, और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया, x के ऊपर, तो x से कट गया। ये एक्स स्क्वायर को मैंने शुरू में बहुत डिस्कस किया है, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, 2x आता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन तक आ चुके हैं तो ये रूल आपका क्लियर हो चुका होगा, और इतनी डिटेल में आपको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है अपने क्वेश्चन के अंदर भी, जितना मैं आपको तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव आ रहा है तो वहाँ पे रूल खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिख दें, डायरेक्ट डेरिवेटिव ही लिख दें उसका। तो 2x आ गया, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डॉट
ज़ीरो से ऐड करिए इस 2x को तो आंसर आ जाएगा आपका 2x। और ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ली dy अपॉन dx। अच्छा देखिए डेरिवेटिव तो अब ख़त्म हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अपनी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस एक्स। अब देखिए ये डिवाइड में 2 हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचे हैं ये 5 बचा, ये बचा और ये x बचा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो आंसर आ जाएगा 5x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये एक टर्म है और ये क्या है, दूसरी टर्म है। यही काम करें, अभी पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए फिर कॉमन ले लीजिएगा, आसानी रहेगी। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, इस x को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें इसके अंदर से ना ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है, इनमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ किसको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे भी है। अब कॉमन जब आता है तो हम क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि 5/2 और 3/2 में से छोटी कौन सी है, 3/2 है। इसमें कॉमन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे आइडिया हो रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शंस में आ रही है पावर। आप लोगों ने इससे पहले जो कॉमन लिए होंगे वो पूरे इंटीग्रल नंबर के लिए होंगे, पूरे नंबर के, वो तो आसानी से हो जाता है। तो अभी बता दो मैं किस तरीके से निकालेंगे इसका कॉमन, लेकिन इतना तो आपको आइडिया होगा इनमें से बड़ा कौन है। इनमें से बड़ा कौन है, 5/2। तो जो बड़ा होता है वो कॉमन नहीं आता, जो छोटा होता है वो बाहर आता है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की आ गई, कॉमन आ गई। अच्छा इससे पीछे dy/dx चल रहा है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा, तो देखें यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर भी तो पावर लिखनी है ना, तो आप क्या करिए, जब ऐसा भी कोई सिचुएशन आपके पास आ जाए ना कि दो फ्रैक्शंस में आपको पावर आ जाए और उसमें कॉमन आपको निकालना हो, तो बड़ी पावर में से छोटी पावर को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। आपको करके दिखा देता हूँ मैं, 5/2 माइनस 3/2। देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने क्या कर लिया, बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर दिया, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये मेरे पास बचेगा अंदर, मतलब अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, तो 1 लिखते नहीं है। उसके बाद क्या बचेगा, ये तो बाहर आ चुका है ना, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है भाई। अपॉन में क्या मौजूद है मेरे पास, अपॉन में मौजूद है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, ये अपॉन में क्या है, मौजूद है। एक रूल और आप बचपन में पढ़ के आए होंगे 9 मैट्रिक क्लास में, कि जब दो सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो जाए ना तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखें ये भी सेम बेस है, ये भी सेम बेस है, तो आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस आ गई तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। एक पावर 3/2 माइनस हो जाएगा क्या, दूसरी वाली पावर 5, और अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया उठा के, सही है। अब 3/2 माइनस 5 कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस 5, तो -7/2 आ रहा है। तो पावर क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की -7/2 डॉट, यहाँ देखिए 5x स्क्वायर और ये x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर।
सही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, उसको हमेशा क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके। अभी ये जो पूरे के पूरा फंक्शन है ये क्या है, ऊपर मौजूद है ना न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, तो इसको आप क्या लीजिए, नीचे ले जाएं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है मैंने, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब प्लस में आ जाएगी, 7/2 हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना न्यू टॉपिक जो होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का, वो स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स कर लीजिएगा।